गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोग क्लास में हम लोगों ने देखा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, लेखन कला के क्षेत्र में सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किस तरह प्रगति की थी, कितना प्रगति की थी, किन किन विषयों पर प्रगति की थी, लेखन कला में किस तरह उन्होंने लिपि का आविष्कार किया था, जो सुमेरियन सभ्यता की ज्ञात सबसे प्राचीन लिपि या सबसे पहली लिपि मानी जाती है। आज हम लोग देखते हैं सुमेरियन लोग कौन थे। यानी सुमेरियन सभ्यता से के जो लोग थे वो मूल निवासी वहीं के थे, बाहर से आए थे, कौन थे, उनके बारे में आज हम लोग जानते हैं। सुमेरियन सभ्यता का विकास जिन आरंभिक समाज के लोगों ने किया था वे आखिर कौन थे एवं कहां से आए थे, यह सवाल है। इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तर्क देकर किया है। जिस प्रकार भारत की वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्यों के मूल निवास को लेकर मतांतर है, यानी जिस तरह से वैदिक संस्कृति यानी जो हम लोगों की भारत की जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, ऋग्वेद वगैरह के बारे में जो हम लोग चर्चा करते हैं, कहा जाता है कि ये आर्यों की संस्कृति रही है और आर्य भारत से बाहर से थे। इस पर भेद है। यानी कई विद्वानों का मानना है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे और यहां से बाहर गए थे, और कई विद्वान ऐसे हैं जो मानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से, मध्य ईरान वगैरह से आए थे और वो भारत में आकर बस गए और यहां पर उन्होंने सभ्यता का विकास किया, वैदिक संस्कृति का विकास किया। तो इस विषय पर अभी शोध चल रहा है और इस विषय पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करें क्योंकि ये शोध का विषय है और इसमें मतांतर है। ठीक इसी तरह का मतांतर सुमेरियन सभ्यता के लोगों के साथ में था कि कई विद्वान मानते हैं कि सुमेरियन सभ्यता के लोग जो थे वहीं के मूल निवासी थे और कुछ लोग मानते थे वो बाहर से आए थे। तो जैसे विल डुरेंट महोदय का मत है, संभवतः सुमेरवासी मध्य एशिया या काकेशस अथवा अर्मीनिया से आए थे और उत्तरी मेसोपोटामिया से होकर दजला और फरात नदियों के किनारे किनारे दक्षिण की ओर बढ़े। वे यह भी मानते हैं कि हो सकता है वे मिस्र अथवा सूसा से आए हों। यानी यह अनुमान लगा रहे हैं कि ये मध्य एशिया या काकेशस प्रदेश से अथवा अर्मीनिया क्षेत्र से आए हों और उत्तरी मेसोपोटामिया से होकर दजला फरात नदी के किनारे किनारे दक्षिण की तरफ बढ़ गए और वहाँ पर इन्होंने अपना बस गए और वहाँ पे अपना सभ्यता को इसने विकसित कर लिया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हो सकता है, अगर कि ये थ्योरी अगर गलत नहीं हो तो ये थ्योरी हो सकती है कि ये मिस्र अथवा सूसा से आए हों। वे ये भी संभावना व्यक्त करते कि ये संभवतः मंगोल उत्पत्ति के हो, यानी ये मंगोल मूल के हो, मंगोल निवासी हो या मंगोल की तरह हो, क्योंकि उनकी भाषा का साम्य मंगोल भाषा से प्रतीत होता है। यानी वे जो भाषा का बात करते हैं, जो भाषा का प्रयोग करते हैं, वे मंगोलों के भाषा से समांतर होता है, यानी मंगोलों की भाषा से मिलता जुलता है। तो हो सकता है ये लोग मंगोल मूल के हों। विल डुरेंट महोदय के अनुसार सुमेरियन लोग नाटे कद के बलिष्ठ होते थे। उनकी नाक ऊंची व सीधी होती थी, माथा कुछ चौड़ा और ढलवा होता था, आंखें कुछ नीचे की ओर झुकी होती थी। बहुत से लोग दाढ़ी रखते थे और मूछ नहीं रखते थे। कुछ लोग न दाढ़ी रखते थे न मूछ रखते थे। सिर पर ये लोग आमतौर पर टोपी पहनते थे व पैरों में जूते पहनते थे जिनमें सिर्फ तल्ला होता था। यानी उस समय जूते का आविष्कार हो चुका था, टोपी का आविष्कार, टोपी पहनना ये लोग शुरू कर दिए थे। तो इस तरह की चीज़ें जो थी वह डुरेंट महोदय ने संभावना व्यक्त की कि ये लोग इस तरह के होते थे, इनकी कद काठी ऐसी होती थी और इनके अनुसार ये लोग बाहर से आए थे। अब आता है उर नगर का वर्णन, यानी सुमेरियन सभ्यता में जो उर नगर का वर्णन है, उर नगर के बारे में है, उसको हम लोग जानते हैं। मेसोपोटामिया के उर नगर की खुदाई 1930 में व्यवस्थित ढंग से की गई। नगर में सकरी व टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी, यानी सकरी यानी पतली और टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी। गलियां पतली व घुमावदार थी। जो उर नगर में जो गलियां थी वो पतली थी और घुमावदार थी। घर के भूखंडों का आकार एक जैसा नहीं था। अतट नगर नियोजन का अभाव दृष्टिगोचर होता है, यानी बिना प्लानिंग के, बिना सोच विचार के जो नगर नियोजन हुआ वो दिखाई देता है कि बिना प्लानिंग का नगर बनाया गया, बिना योजना के अनुसार ये नगर बनाया गया है।
गलियों में मोहनजोदड़ो की तरह जल निकासी हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी। प्राचीन काल की जितनी भी सभ्यताएं उठाकर देख लिया जाए, उसमें जो नगर व्यवस्था थी, नगर नियोजन थी, वह सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो के बराबर में कोई नहीं थी। न वहां की सड़कें मोहनजोदड़ो के बराबर थी, न जल निकासी की व्यवस्था थी, न नगर नियोजन प्रणाली थी। चौड़ी सड़कें, मोहनजोदड़ो की स्नानागार की व्यवस्था, पानी निकासी की व्यवस्था, घर तक पानी पहुंचने की व्यवस्था, ये सभी चीजें जो आज हम लोग देखते हैं नगर नियोजन प्रणाली में, वो सभी चीजें आज से हजारों साल पहले मोहनजोदड़ो की नगर व्यवस्था में थी। घर से निकलने के लिए एक पतली नाली, वह नाली बड़े नाले में मिलती है और नाला समुद्र नदी में मिलता है, नदी समुद्र में मिलती है। पूरी व्यवस्था एकदम थी गंदे पानी की, और नदी का पानी घर तक आ रहा है, उसकी तक व्यवस्था थी। नहर के माध्यम से वो घर के अंदर तक पानी आ रहा है। स्नानागार थे कि स्नान करने के लिए एक व्यवस्था थी, बड़े बड़े स्नानागार थे, रसोई था, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था थी, चौड़ी चौड़ी गलियां थी, चौड़े चौड़े रोड थे, उसके साथ में राजमार्ग थे। ये सभी चीजें मोहनजोदड़ो की नगर व्यवस्था का उदाहरण है, जो हम लोग आगे देखेंगे। और उसके मुकाबले जो उर नगर था, वह पतली सड़कें, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें और व्यवस्था जो थी वह बिना प्लानिंग के, बिना योजना के आधार पर थी। घरों में अवश्य जल निकासी हेतु नलियां थीं। घरों की छतों का ढलान भीतर होता था। वर्षा का पानी आंगन की नलियों द्वारा आंगन में बड़े हौज में चला जाता था। हौज जमीन में गड्ढा होता था जिसमें जल और मल एकत्रित होता था। घर का कूड़ा कचरा गलियों में फेंक दिया जाता था। इसलिए घर की दहलीज ऊंची बनाई जाती थी कि कचरा भाई फेंक रहे हैं तो दहलीज ऊपर है, घर के अंदर में कचरा ना घुस जाए, इसलिए थोड़ा दहलीज ऊंचा बनाया जाता था। घर में खिड़कियां नहीं होती थी। घर में रोशनी दरवाजों से आती थी जो आंगन में खुलते थे। उर नगर के लोग शकुन अपशकुन, यानी जो शकुन अपशकुन होता है कि अरे भाई ये अच्छा हो गया, अरे नहीं 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 ये ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, या जैसे लोग होता है शकुन अपशकुन को मानते हैं कि हाँ भाई छींक आ गया, अच्छा अभी नहीं जाना चाहिए, या बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये सब शकुन अपशकुन जो होता है इसको वो लोग बहुत मानते थे। उर जैसे ऊंची उठी घर की दहलीज जो है, ऊंची उठी हुई घर की जो दहलीज यानी मेन जो दरवाजा है और जो गेट है जो अंदर एंट्रेंस का, वो अगर ऊंचा उठा हुआ है तो लोग उसे सुख समृद्धि का मानते हैं। यदि घर का द्वार दूसरे घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान, यानी घर का जो दरवाजा वो अंदर की तरफ खुले, अपने घर की तरफ खुले तो वह सुख सौभाग्य प्रदान करता है। यदि दूसरे के घर के दरवाजे की तरफ खुले तो वह नुकसानदायक होता है। यदि घर का मुख्य द्वार बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी, यानी घर का द्वार जो है, मुख्य द्वार जैसे जनरली दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है, अगर वो बाहर की तरफ खुलेगा तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा यानी तकलीफ का कारण बनेगी। कुछ लोग घर के साधारण फर्शों के नीचे दफनाए जाते थे। उर नगर में एक रेगिस्तान भी था जहां आम जनता एवं राजाओं की समाधियां बनी हुई थी, यानी वहां दफनाया जाता था। मरने के बाद में कई लोग अपने घर में ही दफना देते थे, तो कुछ लोग वहां पे रेगिस्तान था जिसमें वहां दफनाया जाता था, राजा आम जनता को वहां पे दफनाया जाता था। मेसोपोटामिया में 5000 ईस्वी पूर्व शहरों का विकास होने लगा था। प्राय दो तरह के शहर थे, एक जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए और दूसरे जो व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित हुए, जिसमें उर नगर में एक मारी नाम का नगर था जो व्यापारिक नगर था। तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में व्यापारिक नगरों के बारे में देखेंगे। तो आज आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।